नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वह है क्राउड मैनेजमेंट अर्थात भीड़ प्रबंधन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रिपरेशन के समय और प्रिपरेशन के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं और एक ऑफिसर के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंज है। अभी हाल ही में कुंभ का आयोजन किया गया प्रयागराज में, जिसमें लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। और इस कुंभ का जो पलट प्रवाह है वो वाराणसी और अयोध्या में भी देखा गया। इसमें जो भीड़ प्रबंधन रहा ये पूरे विश्व के लिए एक लर्निंग सब्जेक्ट रहा। कई मैनेजमेंट स्कूल्स, कई ट्रेनिंग एकेडमीज़ यहाँ पे आई, इसको स्टडी किया कि कैसे इतने करोड़ों की संख्या में बिना किसी हादसे के लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, दर्शन किया और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, भीड़ प्रबंधन एक ऐसी चुनौती है जिसमें जरा से भी चूक या लापरवाही बहुत बड़े दुष्परिणाम दे सकती हैं। इसीलिए भीड़ प्रबंधन के लिए एक गोल्डन लाइन है, डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। अर्थात आप अपना सब कुछ सर्वश्रेष्ठ दीजिए और सबसे बुरे के लिए तैयार रहिए। तो अगेन मैं दोहराना चाहूँगा, डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। जो क्राउड मैनेजमेंट है, भीड़ प्रबंधन है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आवश्यक है कि जहाँ आयोजन हो रहा है, जहाँ भी आयोजन हो रहा है, उसके जो जो आपके ऑर्गेनाइज़र हैं, जो आयोजक समिति है, आयोजक के अध्यक्ष हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग करें, कई बार मीटिंग करें, ताकि आपको उस आयोजन की रूपरेखा के बारे में जानकारी हो सके। वो किस समय होने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं और कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि आपका जो भीड़ प्रबंधन है उसकी तैयारियां हैं जगह, व्यक्ति और समय के अनुसार ही बनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि घाट या पानी के किनारे कोई इवेंट हो रहा है, कोई रेगिस्तान एरिया में इवेंट हो रहा है, कोई पहाड़ी एरिया में इवेंट हो रहा है, उसके कुछ और तैयारियां होंगी। कोई ऐसा समय, शाम का समय है तो उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, सुबह का समय है, लोग किस प्रकार के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको इवेंट की तैयारी करनी पड़ती है। आयोजक से बात करनी चाहिए समय रहते, उसके कौन कौन से वॉलेंटियर हैं उनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि वो आपके पास सहयोगी रहें। उनके अपने क्या क्या तैयारियां हैं खुद की, ताकि और आपकी क्या नियम व शर्तें हैं जिसके साथ आप उनको परमिट कर रहे हैं, ताकि कल को अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। तो पहला एंड फॉरमोस्ट कि आप जो आयोजक हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके साथ कई बार मीटिंग करें और लगातार जो उनकी तैयारियां हैं उनके बारे में भी आप अपडेट रहें कि उनके खुद की क्या तैयारियां हैं और कौन कौन से लोग किस समय कितने बजे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे आप जो बहुत जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं आपके सामने, उनसे जो आप डिस्कस करेंगे कि भाई जो आयोजन हो रहा है, चाहे कुंभ का ही था, चाहे बनारस में हो, चाहे प्रयागराज का रहा हो, चाहे अयोध्या का, कि जो हमारी भीड़ आ रही है उसका एग्जिट किधर से होगा, एंट्री किधर से होगी और हम कैसे उनका मूवमेंट करेंगे। अब मूवमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक अगेन एक गोल्डन लाइन देना चाहूँगा कि क्राउड मैनेजमेंट मीन्स क्राउड डाइवर्जन। आप भीड़ को जितना चलाते रहेंगे उतना ही बेहतर आप क्राउड मैनेजमेंट कर पाएंगे। डाइवर्जन कैसे होगा? आप प्रॉपर बैरिकेटिंग करिए, देखिए कि कहाँ कहाँ से हमारी क्राउड एंट्री कर सकती है और कितनी जगहों पर हम उसको डाइवर्ट कर दें। क्योंकि भीड़ अगर कहीं एक जगह रुकती है तो जैसे कहते हैं हम लोग हैं कि बहता हुआ जल जो है वो हमेशा लाभकारी होता है, रुका हुआ जल जो है वो सड़न पैदा करता है। तो अगर भीड़ रुकती है तो आप स्टैम्पीड की संभावना होती है, क्राउड क्रश हो सकता है। तो ये दोनों संभावनाएं तब होती हैं जब भीड़ का मूवमेंट रुक जाता है।
और एक ही जगह पे क्राउड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। तो आपके पास एक बेहतर मूवमेंट प्लान होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास बढ़िया बैरिकेटिंग और आपके पास डाइवर्जन प्लान होने चाहिए। जब आपके पास डाइवर्जन प्लान है तो जो क्राउड आ रही है वो बाहर से आ रही है, उससे नहीं पता है कि कहाँ से हमको घूमना है, कहाँ से डाइवर्ट होना है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से एंट्री है। तो इसके लिए बेहतर आपके पास साइनेज होने चाहिए, जगह जगह बोर्ड लगा होना चाहिए, जो हम लोगों ने कुंभ में किया था, पलट प्रवाह में काशी में किया था। जगह जगह बैरियर लगे हुए थे, जगह जगह साइनेज लगे हुए थे, लोगों को बताने के लिए पीए सिस्टम था हमारा। हम अनाउंस करते रहें कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ से निकलिए, यहाँ से, यहाँ भीड़ काफ़ी है, यहाँ से मत जाइए, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है। तो वो पीए सिस्टम होना चाहिए। साथ साथ में एक बेहतर जो है आपका कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे आपकी सारी फैसिलिटीज़ हों। आप सीसीटीवी कैमरे से उस कंट्रोल रूम में देख सकें कि कहाँ प्रेशर है, कहाँ कम प्रेशर है, हम कहाँ फील्ड क्राउड को डाइवर्ट कर सकते हैं, कहाँ रोकना है और कितना देर तक रोकना है। तो इसके लिए एक बेहतर कंट्रोल रूम होना चाहिए। साथ साथ में जो रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, आप जहाँ पे इवेंट है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ जैसे आपकी फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए अगर कोई एक्सीडेंट होता है। साथ साथ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो वहाँ पर अपराध के भी बहुत चांसेस रहते हैं। वहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़खानी हो सकती है, उनके साथ स्नैचिंग की घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पर आपकी अ, अ, अपराध भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी रोकथाम के लिए भी आपको अपने जो पुलिस है उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, लगातार उसकी गश्त पार्टियाँ करनी पड़ेंगी। साथ साथ में जो सादे कपड़ों में भी आपको ड्यूटीज़ लगानी पड़ेंगी, ताकि वो बीच बीच में पब्लिक के बीच में रहते हुए वहाँ के मूवमेंट को और वहाँ पर नज़र रख सकें। जब आप सादे कपड़े में लोगों को रखते हैं अपने, तो वो जो भीड़ क्या महसूस कर रही है, क्या उनके बीच में जो रिएक्शंस चल रहे हैं, उसको भी आप समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। साथ साथ में आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इतनी ज़्यादा भीड़ आती है तो गाड़ियाँ भी बहुत आती है, तो एक आपके पास बेहतर ट्रैफिक प्लान होना चाहिए। आप कहाँ पे गाड़ियों को रोकेंगे, कहाँ पे उनको पार कराएंगे, ताकि पब्लिक मिनिमम पैदल चलते हुए आपके आयोजन को बिना डिस्टर्ब किए हुए वो बेहतर एक सुविधा प्राप्त हो गाड़ियों को पार्किंग के लेकर। उसके लिए भी एक बेहतर होना चाहिए। साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अब, सोशल मीडिया। आपको नज़र रखनी होगी कि सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत कुछ बदल देता है। कुंभ में जो ये एक टैगलाइन दिया गया कि 144 साल के बाद इस तरीके का एक नक्षत्र बन रहा है, और इसका जो आस्था की डुबकी लगाएगा उसे अ, अमृत लाभ होगा। तो इसकी वजह से भी काफ़ी कुछ चीज़ें बदली, संख्या काफ़ी ज़्यादा आई। तो सोशल मॉनिटरिंग भी आपको करनी पड़ेगी कि जो हमारा इवेंट होने वाला है उसमें सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। कई बार जब आयोजन जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके साथ आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पास हमने दिया हुआ है, पास के बेसिस पे ही हमारी एंट्री होगी, लेकिन वो कई बार सोशल मीडिया पे ये अनाउंस करते हैं फ्री एंट्री। तो वो पास के आधार पे आपसे कहते हैं कि 1000-2000 की एंट्री होगी, लेकिन जब वो मीडिया में चलाते हैं फ्री एंट्री तो लाखों की संख्या में पब्लिक पहुंच जाती है, और फिर आपके लास्ट मोमेंट पे आपके साथ वो जो पब्लिक आ रही है और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें क्लैश होने लगता है, और एक लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो आती है। तो सोशल मीडिया पे भी क्या चल रहा है उस इवेंट को लेकर, उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी इवेंट को बिना किसी इशू हुए, बिना किसी एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग हुए, दुर्घटना हुए, उसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं और क्राउड को मैनेज करते हैं, उतना ही बेहतर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्राउड को बेहतर ढंग से मैनेज करें, भीड़ से बहुत जल्दी पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक बटन जैसे ही आप फील करते हैं तो आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि ग्राउंड में और भी डिजास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पैनिक खुद मत होइए, अपनी टीम को मत होने दीजिए, जो आपकी टीम है उसको बूस्टअप करते रहिए, क्योंकि ऐसे जो इवेंट होते हैं काफ़ी लंबे आवर्स तक काम करना पड़ता है। जैसे कुंभ की बात हम कर लें कि लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 20-20 घंटे तक काम करना पड़ा। तो लॉन्ग आवर्स होते हैं, उसमें खुद की जो मेंटल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है, उसको भी मेंटेन रखना, क्राउड को भी मेंटेन करना, उनके साथ एक बेहतर व्यवहार होना चाहिए। जो हमारी भीड़ आ रही है
वो आपसे एक बेहतर व्यवहार की उम्मीद करती है, तो उनसे एक बेहतर संवाद बनाएं। जो आयोजक हैं उनके साथ एक बेहतर संवाद रखें। जो हमारी एक कंटीजेंसी भी प्लान होना चाहिए, जो मेन प्लान है, अगर ये फेल हो गया तो आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर मेरा प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी भी मेरे पास ये है कि हम ऐसा करेंगे। तो कंटीजेंसी आपके पास एग्जिट होना चाहिए, कंटीजेंसी आपके पास एंट्रीज होनी चाहिए, कंटीजेंसी आपके पास डाइवर्जन प्लान होने चाहिए, बैरियर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि प्लान ए अगर मेरा फेल हो गया है तो मैं प्लान बी पर शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं अपने क्राउड को इस तरीके से मैनेज कर लूँगा जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको क्राउड मैनेजमेंट के लिए बातें बताई हैं। फिर से मैं यही दोहराऊंगा कि क्राउड मैनेजमेंट के दो ही गोल्डन रूल हैं। पहला, डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, क्राउड मैनेजमेंट इज नथिंग बट क्राउड डाइवर्जन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में कैसा लगा इसके लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। और भी कुछ आपको इस टॉपिक पर जानना है कि क्राउड मैनेजमेंट के इस एस्पेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।